तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, युवान जी जो होता है वो गुआनिया से बात करते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसी बात नहीं बनेगी, लगता है कि मुझे खुद इस चीज़ को टेस्ट करके देखना होगा। और इतना सोचकर वो गुआनिया को शुक्रिया था बोल देता है। जो सुनते के साथ ही गुआनिया जो होती है वो युवान जी से बोलती है कि ठीक है लिटिल बॉय, अपना ध्यान रखना। वैसे भी जो तुम्हारी राशि है उस राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम युवान जी को देखते हैं जिसने कि अपनी पिले निकाल ली होती है और अपने कपड़े भी पहन रहा होता है। और जो सीक्रेट रियलम होता है उसे ओपन होने के लिए केवल 5 मिनट का टाइम रह जाता है। और अब युवान जी जो होता है वो कुछ पिलों को अपने मुंह के अंदर रख लेता है और अपने मुंह के अंदर रखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इतनी पिले जो है वहाँ पर इनफ रहने वाली है। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें कि बताया जाता है कि यूनिंग टनल जो है वो ओपन होने वाला है, जहाँ की डिफ़िकल्टी जो है वो एस लेवल की है। जो पहला मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है और जो सेकंड मिशन है एक्सप्लोर करने का वो 20% तक कंप्लीट हो चुका है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि युवान जी जो होता है वो भी वहाँ से टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि युवान जी जो होता है वो उस जगह से टेलीपोर्ट होकर यूलिंग टनल के अंदर आ चुका होता है। जहाँ पर आने के बाद में जो युवान जी होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लो दोबारा से मैं यहाँ पर आ गया। और इतना सोचकर अब युवान जी जो होता है उसने अपने मुंह के अंदर जो पिले रखी थी उन्हें बाहर निकाल लेता है। और उन पिलों को निकालते हुए युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये चीज़ जो है वो काम कर गई अपनी इन पिलों की मदद से। मुझे लगता है कि अगर जो भी रेड डांसिंग शूज है उनसे मेरा सामना होता है तो मैं बिल्कुल सही से उनके साथ में डांस जो है वो कर पाऊँगा। और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो उन पिलों को अपनी पॉकेट के अंदर रख लेता है और बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हमेशा यहाँ पर रात ही रहती है। और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वहाँ पर रखी हुई जो कैंडल होती है उसकी तरफ जाने लगता है। और उसकी तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो स्पिरिट रियल है अगर मैं उसे एक गेम की तरह ट्रीट करूँ तो जो गेम के आइटम होते हैं अगर हम उन्हें टच करते हैं तो हम उन्हें पूरी तरह से स्कैन जो है वो कर सकते हैं। तो चलो फिर इस चीज़ को देख कर देखते हैं कि क्या ये चीज़ जो है वो यहाँ पर भी काम करती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर जो वो कैंडल होती है उसका पैनल ओपन हो जाता है जिसका नाम कि इटर्नल कैंडल होता है, जिसका कि टाइप फ्यूल होता है। और उसका फंक्शन जो होता है वो वर्ड इविल को प्योरीफाई करना होता है। और उस आइटम के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं जिसके अंदर की लिखा होता है कि ये आइटम जो है उसे लेडी शैंटाओ माउंटेन के द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया था। उन्होंने इसे एक फैटी ईयर बर्निंग बीस्ट की मदद से बनाया था और उन्होंने बताया था कि इसकी मदद से किसी भी इविल पावर को प्योरीफाई किया जा सकता है। वैसे तो ये कैंडल जो है वो काफ़ी अच्छा सामान है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, इसे इसकी जगह से जो है वो हिलाया नहीं जा सकता। और अब इस चीज़ को सुनकर युवान जी जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इसे टच करने के बाद में मैं इसकी इन्फॉर्मेशन को देख पा रहा हूँ। मैन क्विस्ट के दौरान मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस कैंडल को टच कर पाऊँ, इसीलिए मैं इस आइटम के बारे में पहले नहीं जान पाया था। शुक्र है कि मैंने जो मेरे पास में रिपोर्ट भेजी गई थी उसे पढ़ लिया था, उसके कारण ही मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। और अब इतना बोलकर युवान जी जो होता है वो वहीं पर ही बैठकर अपने मन में सोचता है कि अपने डर को खो देना हमेशा ही अच्छी बात जो है वो नहीं होती है। गुआनिया के क्लेरिफिकेशन के मुताबिक जो कैंडल है वो एक कोस्ट टाइप आइटम है, इसीलिए अगर हम इस आइटम का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपना जो डर है वो प्राइस के रूप में खो देते हैं। लेकिन अभी मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। यही कारण है कि इस टाइम पर मैं मैन होल के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं एक्सप्लोर करने के लिए जो ईस्टर्न कोर्ट यार्ड है वहीं पर ही जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर जाकर मैं इस चीज़ को फिगर आउट करना चाहता हूँ कि आखिर उस पर वहाँ पर किस प्रकार का जो खतरा और पैटर्न है वो मौजूद है। इसीलिए मुझे वहाँ पर जाकर उन्हें काउंटर और ओवरकम करने का कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा। लेकिन मैं 15 मिनट से ज़्यादा एक्सप्लोर जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगाया तो ये चीज़ मेरी मौत का कारण भी बन सकती है, क्योंकि सभी इविल स्पिरिट मेरे ऊपर अटैक कर देगी। और उस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा जो है वो कुछ और नहीं बल्कि रेड डांसिंग सूज है। वैसे तो रेड डांसिंग सूज के खिलाफ मेरा ट्रम्प कार्ड जो है वो मेरी ये ब्लू पिल होने वाली है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी। देखा जाए तो इस टाइम पर मेरे पास में बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो मौजूद है और इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी मैं इतनी हिम्मत जो है वो नहीं जुटा पा रहा कि मैं मैन होल से बाहर जाकर यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर कर सकूँ। और इतना सोचकर युवान जी बहुत ही फ़नी तरीके से डरने लगता है। और अब युवान जी के इतना सोचते ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि युवान जी जो होता है वो गेट से बाहर झांकते हुए बोलता है कि जो मैन कोर्ट यार्ड है उसे मैं ऑलरेडी पूरी तरह से एक्सप्लोर जो है वो कर चुका हूँ, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि जो ईस्ट कोर्ट यार्ड है उसे जाकर एक्सप्लोर किया जाए। सच में ये बिल्कुल एक गेम की तरह है, या तो करो या फिर मरो।
लेकिन मैं हमेशा के लिए जो मैन होल है उसके अंदर भी बैठा हुआ जो है वो नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं हमेशा के लिए मैन होल के अंदर ही बैठा रहा तो मेरी भूख के कारण मौत हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे जल्दी से जो एरिया है उसे एक्सप्लोर करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितने लंबे टाइम तक जो मैन होल है उसके अंदर रुकूंगा मेरी हालत उतनी ही ज़्यादा बेकार होती जाएगी। इसीलिए बस मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जिस प्रकार मैंने प्लानिंग की है सारी चीज़ें उसी प्रकार से हो जाए और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो मैन होल से बाहर आने लगता है और मैन होल से बाहर आते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि पीछे से कोई मेरी गर्दन के ऊपर अटैक करके मेरी गर्दन को ही काट दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेरे पैरों को पकड़ कर मुझे ज़मीन के अंदर खींच कर ले जाए, लेकिन मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे जानते हुए भी जो ये रिस्क है इसे लेना ही होगा। और अभी युवान जी के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ से एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जो जगह काफ़ी देखने में भी खतरनाक होती है। और जो युवान जी होता है वो उस खतरनाक सी जगह पर आकर उस जगह पर घूमना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि जो युवान जी होता है वो इधर उधर घूम रहा होता है और जो पूरी जगह होती है उसे अच्छे से देख रहा होता है, ताकि उसे वहाँ से कोई भी जानकारी जो है वो मिल सके। और थोड़ी देर ऐसे ही चलने के बाद में हम देखते हैं कि फाइनली जो युवान जी होता है वो एक पेड़ के सामने आ जाता है, जिस पेड़ का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और अब ट्री को देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि जो वो रिपोर्ट थी उसके अंदर बताया गया था कि भाई यार ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक है, इसीलिए उसके पास में मत जाना। लेकिन ये तो मुझे देखने में बस एक बड़ा सा पेड़ ही लग रहा है, तो क्या मुझे इसके पास में जाकर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे चेक करना चाहिए? और क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन को चेक करूँ तो उसे यहाँ पर जो मेरा एक्सप्लोरर का मिशन है उसके अंदर भी प्रोग्रेस होगी? और अब इतना बोलते के साथ ही युवान जी का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद एक कुएं के ऊपर जाता है, जिसे देखकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि चाहे हॉरर मूवी हो या फिर गेम हो, जो ये कुएं होते हैं इनके पास में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए मेरे लिए भी सही यही रहेगा कि मैं इसके पास में ना जाऊँ, क्योंकि मुझे वैसे भी उस प्रकार की जो चुड़ैल होती है उनसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, जो कि अचानक से कुएं के अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है और उनके सारे बाल जो होते हैं उनके चेहरे के ऊपर पड़े हुए होते हैं और वे उल्टा चलते हुए एक पर्सन की तरफ आती है। और अब इतना सोचकर जो युवान जी होता है वो उस पेड़ को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही युवान जी आगे की तरफ बढ़ता है तो अचानक से ही उसका जो पैर होता है वो एक इंसान की हड्डी के ऊपर पड़ता है, जिसका वो हड्डी टूट जाती है। और अब जैसे ही युवान जी जो होता है वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने एक इंसान का स्केलेटन जो होता है वो पड़ा होता है, जो कि जिसके की कपड़े जो होते हैं वो बाकी लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। और अब इसी स्केलेटन के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।